आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि भूत प्रेत किसे अपना शिकार बनाते हैं, औरतों को या फिर आदमी को या फिर बच्चों को या फिर बूढ़ों को। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, ये अपना शिकार बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। जो इनसे जल्दी भयभीत हो जाते हैं उन्हें ये अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे जल्दी भयभीत कौन होती हैं? वो होती हैं महिलाएं, वो होती हैं औरतें। क्योंकि जो व्यक्ति भावनात्मक कमजोर होता है और बहुत जल्दी डर जाता है, उसका ही फायदा भूत प्रेत उठाते हैं। तो महिलाओं का हृदय कोमल होता है, बहुत ही कमजोर होता है। वो जरा सी बात में वो दुखी होकर रोने लगती हैं, इतना कोमल होता है औरतों का दिल। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसी के लिए सबसे ज्यादा भूत प्रेत से पीड़ित होती हैं महिलाएं। भूत प्रेत अपना शिकार बनाने के लिए किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो पुरुषों को भी अपना शिकार बनाते हैं, बूढ़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं, बच्चों को भी बनाते हैं, लेकिन अधिकांश मात्रा में देखा जाता है कि ये महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। क्योंकि महिलाएं जो है बहुत जल्दी ही डर जाती है। कई बार आपने अपने घर परिवार खानदान में जरूर सुना होगा कि किसी औरत के गर्भ में बच्चा रुका होगा और वो अचानक डर गई होगी और बच्चा नुकसान हो गया होगा। यानी उसका बच्चा नुकसान हो गया, यानी वो गर्भ में ही मर गया, यानी गर्भपात हो गया। और उसका कारण निकल के आता है कि वो डर गई, इसी के लिए बच्चा जो है नुकसान हो गया। तो सोचिए, वो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो आपको वो कैसे छोड़ेंगे? तो मैं आप सभी से यही बताना चाहता हूं कि भूत प्रेत से बचने का एक ही माध्यम है जो सबसे बढ़िया है कि भगवान की ध्यान साधना करना, सत्संग भजन करना, उनके नामों का मंत्र जप करना। भूत प्रेत कभी कभी तो आपके पीछे पड़े रहते हैं तो आपका शिकार कर लेते हैं, और कभी कभी जो है मनुष्य खुद गलती करता है। जैसे कि कई लोग जो होते हैं भूतों को आमंत्रित करते हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम में जरूर देखा होगा कि वो लोग जो है किसी शमशान घाट में जाके, किसी कब्रिस्तान में जाके, किसी भूतहा घर में जाके, बंगले में जाके वो क्या करते हैं, भूत प्रेत को आमंत्रित करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। और वो जब क्रोधित हो जाते हैं तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपके घर तक पहुंच जाते हैं। इसी के लिए आपको ये सारी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से खेलना मौत को दावत देने के बराबर होता है। इसी के लिए इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं को छेड़ने का प्रयास आपको कदापि नहीं करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। आपको रात में जाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि रात में अगर शमशान के रास्ते जा रहे हैं तो वहां थूकना नहीं है, ना ही अत्यधिक बात करना है, और ना ही पेशाब या मलमूत्र करने के लिए रुकना है। आपको कोशिश ये करना है कि उस रास्ते जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाना है। दूसरी, किसी कब्रिस्तान में गंदगी नहीं करनी चाहिए या उसके आसपास भी मलमूत्र इत्यादि का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। यानी कई बार होता है जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको जो है मूत्र त्यागना रहता है, यानी पेशाब लगती है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी पेड़ के पास रुक के आप वहीं पे मूत्र का त्याग कर देते हैं, यानी पेशाब कर देते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि भूत प्रेत चुड़ैल पिचासनी जो है उस पेड़ पे वास की होती है, और उसी पेड़ पे आप गंदगी करते हैं तो वो क्रोधित होकर आपके पीछे पीछे आपके घर तक चली आती है और आपको अपना शिकार बनाती है, और आपके जीवन में पूरी तरीके से दुख उत्पन्न करना शुरू कर देती है। इसी के लिए आप जो है पेशाब करने से पहले 10 बार सोच ले कि आप किस जगह है, वो जगह करने योग्य है या नहीं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग देव कर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, ध्यान साधना नहीं करते हैं, भगवान पर यकीन ही नहीं करते हैं, उन लोगों को भी भूत प्रेत जल्दी अपना शिकार बना लेते हैं। इसी के लिए आप सभी को कभी भी नास्तिक नहीं होना चाहिए, हमेशा आस्तिक होना चाहिए। आपको अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। वो विश्वासी है जो आपको इस नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। क्योंकि भगवान का ध्यान करने वाले हर भगत को भगवान एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। और कई लोग का ये भी प्रश्न आएगा कि भूत प्रेत रात को ही ज़्यादा क्यों ताकतवर होते हैं और रात को ही हमें भय क्यों लगता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि रात्रि के समय ज़्यादा शांति होती है। हल्की सी हल्की आवाज़ को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। यानी अगर कोई चूहा हल्का सा अगर कहीं पे कोई चीज़ गिरा रहा है, चाहे पानी से या नल से जल टपक रहा है, तो भी हम उसे आसानी से सुन सकते हैं कि हमारे घर के नल से जल टपक रहा है, पानी की बूंदें गिर रही है। इतनी शांति होती है। इसी के लिए हम लोग के मन में जो है रात में ही भय उत्पन्न अत्यधिक होता है।
और ये भी बात सत्य है कि भूत प्रेत रात को ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ताकतवर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। और एक बात हम लोगों के दिमाग में पहले से ही घुसी होती है कि रात्रि हो गई है, सूर्य अस्त हो चुका है, अब भूत प्रेत का समय हो चुका है और ये कभी भी हमें पकड़ सकते हैं, हमें अपना शिकार बना सकते हैं। इसका मूल कारण होता है कि चंद्रमा आकाश में होता है जो मन का कारक होता है। चंद्रमा के कारण ही मन विचलित होता है, यानी जब चंद्रमा आपको दिखाई देने लगते हैं तब आपके मन में ऑटोमेटिक ही एक डर की भावना उत्पन्न होने लगती है। अगर आपको दिन के समय किसी शमशान घाट में जाने के लिए कह दिया जाए तो वहां आप आसानी से चले जाएंगे, बिना डरे हुए, बिना किसी भय के आप वहां चले जाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आपको रात को कह दिया जाए तो आपकी हालत खराब हो सकती है। इसी के लिए सूर्यास्त के बाद मनुष्यों की भावनाएं बदल जाती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, घनी आबादी में रहते हो, तो वहाँ जो है बहुत लोग होने के कारण आपको डर कम महसूस होता होगा। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जंगल के किनारे रहते हैं, शमशान घाट के करीब रहते हैं या फिर सुनसान जगहों पे अपना घर बना के रहते हैं, उनसे पूछिए कि डर क्या होता है, भूत प्रेत क्या होते हैं। वो आपको हमसे बेहतर भी आपको बता सकते हैं। कई लोग जो है भूत प्रेत से तो डरते हैं, लेकिन भूतिया फिल्म देखने से पीछे नहीं हटते हैं। डरावनी फिल्में भी देखेंगे और डरेंगे भी, और जब पेशाब लगेगी तो पेशाब करने भी नहीं जाएंगे। जब तक कोई उसके साथ नहीं जाएगा तब तक वो पेशाब करने भी नहीं जाएंगे। ये बात तो आप लोग के बीच भी हुई होगी। भूत की कहानी देखनी, भूत का फिल्म देखना और भूत से डरना भी नहीं है, ये तो संभव नहीं हो सकता है। जो कर गया सो मर गया, यह डायलॉग भूत प्रेत की शक्ति के लिए बिल्कुल सत्य बैठता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि भूत प्रेत उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। यह एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। जब हम भूत प्रेत से डरते हैं तो ही भूत प्रेत की शक्ति बढ़ती है और हमारी शक्ति घट जाती है। यानी ये बात बिल्कुल सत्य है। जो भूत प्रेत से डरते हैं उन्हें ही भूत प्रेत अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि जब तक हमारी शक्ति घटती नहीं, जब तक हमारे अंदर की आत्मा कमजोर नहीं होती है, शक्ति घटती नहीं है, तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसी के लिए कहा गया जो कर गया सो मर गया। इसी के लिए मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि रात में ज़्यादा डरने का प्रयास ना करें। अगर आपको डर लगता हो तो अकेले में ना रहें, किसी को साथ में लेकर सोएं और किसी को साथ में लेके ही आना जाना करें। अब मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर भूत प्रेत बनते कैसे हैं, ऐसे कौन से कर्म मनुष्य करते हैं जो भूत प्रेत की योनि उसे प्राप्त होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, जैसे आत्महत्या करके या फिर एक्सीडेंट के कारण, या फिर किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी और साथ ही उनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई हो, वही लोग भूत प्रेत, चुड़ैल, मरी मसान, जिन जिन्नात इत्यादि बनते हैं। भूत प्रेत की शक्ति सबसे ज़्यादा किस समय होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत रात्रि के समय ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनका समय 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सबसे तेज होता है। इस समय इनकी शक्तियाँ ज़्यादा जागृत होती है और अपना शिकार करने के लिए ये पूरी तरीके से अग्रसर रहते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है। इसी के लिए ये 11 से 4 बजे के बीच ही, ये रात्रि 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको सुनसान रास्तों से नहीं गुजरना चाहिए, ना ही आपको डरावनी जगह में जाना चाहिए। भूत प्रेत का शरीर अदृश्य होता है। इनका शरीर हवा और कणों से मिलकर बना होता है। इसी के लिए भूत की परछाई हमें नजर आती है, साक्षात भूत जल्दी नजर नहीं आते हैं। भूत प्रेत से आप ज़्यादा दूरी बना के रहें तो बेहतर है। अगर आपके घर में या आप भूत प्रेत से पीड़ित हो तो आप कोशिश ये करें कि जो भी आपके करीबी, जो भी जहाँ भूत प्रेत इत्यादि का समाधान होता हो तो उसका समाधान करा लें, नहीं तो वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसी के लिए आप जो है भगवान का ध्यान साधना करें, हवन इत्यादि करें और अपने नज़दीकी मंदिर में जाके अपनी समस्या से निजात पाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।